कोनिचिवा टॉप फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम काइजो नंबर 8 का मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो काइजो नंबर 8 के चैप्टर 84 में हर एक फैन को पूरी तरह से शॉक कर दिया है दोस्तों। नारुमी अचानक से किकोरी से कहता है कि मैं नहीं आ रहा। एक पल के लिए लगा कि पूरा मिशन फेल ही हो गया है, लेकिन तभी किकोरू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस यही एक लाइन नारुमी के अंदर फिर से होप, डिटरमिनेशन और फाइटिंग स्पिरिट जगा देती है। अब देखना यही है कि क्या यही ट्रस्ट उन्हें विक्ट्री दिलाएगा या अगला बैटल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सबको लगा कि काकोरी अभी हिल भी नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसने ऐसा स्पीड दिखाया कि दुश्मन हैरान हो गया। एक ही पल में उसने अपनी अटैक लॉन्च कर दी और पूरा बैटल फिर बदल ही गया। दुश्मन चौंक उठा, तुम अभी भी मूव कैसे कर पा रही हो। यह पल साबित करता है कि असली ताकत पावर नहीं बल्कि विल पावर है। दुश्मन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है क्या मेरा माइंड हैक काम नहीं कर रहा। लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। किकोरी की विल पावर इतनी जबरदस्त होती है कि वह उस माइंड कंट्रोल को तोड़ देती है। दुश्मन बार बार यही सोच रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। जब किकोरू अपने बचपन वाले रूप में फुट फुट के रोने लगती है तो साफ पता चलता है कि उसके दिल में कितना दर्द छुपा था। वह बार बार कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ। यही कमजोरी दुश्मन का सबसे बड़ा वेपन बन जाती है। लेकिन क्या काकोरी इस इमोशनल ब्रेकडाउन से बाहर निकल पाएगी। जब काकोरी अपने बचपन वाले रूप में फुट फुट कर रोने लगती है तो साफ पता चलता है कि उसके दिल में कितना दर्द छुपा था। वह बार बार कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ। यही कमजोरी दुश्मन का सबसे बड़ा वेपन बन जाती है। लेकिन क्या काकोरी इस इमोशनल ब्रेकडाउन से बाहर निकल पाएगी। छोटी काकोरी रोती हुए कहती है मम्मी पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। फिर उसे अपने माता पिता की याद दिखाई देती है। वो मुस्कुराकर कहती है मैं डिफेंस फोर्स में शामिल हो चुकी हूँ और रैंक नंबर 1 भी हासिल कर लिया है। उसका सपना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना नहीं था बल्कि अपने मॉम और डैड को प्राउड करना था और उसे ज्यादा से ज्यादा काइजूस को किल करना था जैसे उसकी मॉम करती थी जब वो उसके प्राइम टाइम में एक बेस्ट काइजू किलर कहलाती थी। छोटी काकुरी रोते हुए कहती है मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपके लायक नहीं बन पाई। तभी दुश्मन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पर वार करता है और कहता है अब तुम्हारी तारीफ करने वाला कोई नहीं है, अब फाइट करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगले ही पल काकोरी की आंखों में फिर से फायर जल उठता है। वो जोर से कहती है नहीं। वह आंसू पूछते हुए कहती है मुझे लगा ही था मैं अकेली हूँ लेकिन मैं गलत थी। उसे एहसास होता है कि उसके साथ ऐसे लोग हैं जो उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं और कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। यही एहसास उसके अंदर का फिर से होप और कॉन्फिडेंस और फाइटिंग स्पिरिट को जगा देता है। अब काकुरी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर इस बैटल में वापसी करने वाली है। जब काकुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी तभी होशिना अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी कॉन्फिडेंस भरी एंट्री देख दुश्मन भी एक पल के लिए पूरा शॉक हो जाता है। अब काकुरी अकेले नहीं है, उसके साथ उसकी पूरी डिफेंस फोर्स खड़ी है। यहीं से इस बैटल का पूरा गेम बदलने वाला है। क्या होशिना और काकुरी मिलकर दुश्मन को हरा पाएंगे, ये अभी हमें आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलता ही रहेगा। उसे समझ आता है कि वो कभी अकेले नहीं थी। होशिना ही नहीं, रेनो, इरो, ओई, हारुची और पूरी 3rd डिवीजन हमेशा ही उसके साथ खड़ी रही। आंखों में आंसू लेकर काकुरी कहती है मैं ऐसी टीममेट बनना चाहती हूँ जिस पर मेरी पूरी टीम प्राउड महसूस कर सके। यही सोच उसके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस, करेज और फाइटिंग स्पिरिट जगा देती है। वह याद करती है कि सिर्फ अपने पेरेंट्स ही नहीं बल्कि मास्टर ईशो, शिनोमिया और पूरी 1st डिवीजन ने हमेशा उस पर भरोसा किया था। आंखों में आंसू लेकर वो कहती है मैं ऐसी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ जिस पर सबको प्राउड हो। इसी पल उसकी सारी फियर गायब हो जाती है। उसकी विल पावर पहले से स्ट्रांग बन जाती है। दुश्मन भी समझ नहीं पाता कि अचानक से उसके अंदर इतनी पावर कहां से आ गई है। किकोरो की आंखों में आंसू है लेकिन अब उसके कदम नहीं रुकते। अब उसके कदम नहीं रुकते। वो कहती है मम्मी पापा मुझे अफसोस है कि मैं आपसे दोबारा नहीं मिल सकती लेकिन मैं आगे बढ़ती रहूंगी। उसे याद आता है कि डिफेंस फोर्स में उसे ऐसे लोग मिलते हैं जो उस पर भरोसा करते हैं और उसको पहचानते हैं। अब वह सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने टीममेट्स और अपने ड्रीम के लिए भी लड़ने वाली है। किकोरो अब डरकर भागने वाली नहीं है। आंखों में आंसू है लेकिन हाथ में उसकी बैटल एक्स पहले से भी ज्यादा मजबूती से पकड़ी हुई है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान करती है अब काइजू नंबर 50 का अंत यही होगा। जिस लड़की को दुश्मन ने माइंड कंट्रोल से तोड़ने की कोशिश की वही अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आई है।
काइजू नंबर 15 हैरान रह जाती है क्योंकि किकुरो अब पहले वाली नहीं रही। वो अपनी बैटल एक्स उठाकर अपनी सबसे खतरनाक स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 2 को तैयार करती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और रिवेंज देखने को मिल रहा है। सिर्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और रिवेंज दिखाई दे रहा है। अब एक ही बार इस पूरे बैटल का फैसला कर सकती है। काइजू नंबर 15 अपनी पूरी पावर के साथ हमला करता है, लेकिन किकुरो बिना डरे उसका सीधा सामना करती है। इसके बाद वह अपनी खास एक्स टेक्निक वाटर स्किमर का इस्तेमाल करती है। उसकी स्पीड, प्रिसीजन और डिटर्मिनेशन देखकर दुश्मन भी हैरान हो जाता है। अब यह सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि विल पावर वर्सेस माइंड कंट्रोल की लड़ाई बन चुकी है। किकुरो के हर अटैक से घायल होने के बाद वो गुस्से में चीखता है, तुझे खत्म कर दूंगा। उसके शरीर से एक खतरनाक डार्क एनर्जी निकलने लगती है और पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। लेकिन इस बार किकुरो डरती नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ कॉन्फिडेंस, रेज और विक्ट्री दिखाई दे रही है। अब यह सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि फाइनल शोडाउन बन चुका है। काइजू नंबर 15 अपनी सारी डार्क पावर रिलीज कर देता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मेरे पापा आखिरकार मुझे पहचानेंगे। पूरा बैटलफील्ड उसकी खतरनाक ऑरा से कांप उठता है। वो किकुरो को धमकी देता है, एक अच्छी लड़की बनो और मौत को गले लगा लो। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब सामने वाली किकुरो पहले जैसी नहीं रही। उसकी विल पावर और डिटर्मिनेशन अब हर डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। काइजू नंबर 15 अपनी पूरी पावर से हमला करता है और पूरा बैटलफील्ड धमाके से गूंज उठता है। लेकिन तभी किकुरो अपनी पूरी कॉम्बैट सूट पावर के साथ बिजली से स्पीड में आगे बढ़ जाती है। उसका हर अटैक पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब काइजू नंबर 15 के चेहरे पर पहली बार फियर साफ दिखने को मिल रहा है। काइजू नंबर 15 की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू काइजू नंबर 15। दुश्मन हैरान रह जाता है कि आखिर वो उसका शुक्रिया क्यों अदा कर रही है। किकुरो मुस्कुराकर कहती है, मेरी वीकनेस दिखाने के लिए थैंक यू। यही दर्द उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुका है। अब उसके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और विक्ट्री का जुनून खाली बचा हुआ है। वह अपनी खतरनाक स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 6 ड्रोमा ड्रॉपर का इस्तेमाल करती है। एक ही बार में काइजू नंबर 15 को पूरी तरह से घायल कर चुकी होती है और पूरा बैटलफील्ड हिल उठता है। किकुरो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी वजह से मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। यही दर्द अब उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। अब काइजू नंबर 15 के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। काइजू नंबर 8 के ऑथर ने आखिरकार किकुरो के सबसे पावरफुल वेपन नंबर 4 का सीक्रेट रिवील कर दिया है। ये सिर्फ एक साधारण बैटल एक्स नहीं है बल्कि आइडेंटिफाइड काइजू वेपन है, जिसे खास तौर पर हाकिरी, शिनोमिया और बाद में किकुरो के लिए डिजाइन किया गया था। इसका व्हाइट आर्मर एक वेलकरी जैसा रॉयल लुक देता है, जबकि इसका विशाल एक्स दुश्मन को एक ही बार में खत्म करने की ताकत रखता है। यही वजह है कि किकुरो की कॉम्बैट स्टाइल पूरी सीरीज में सबसे यूनिक मानी जाती है। क्या वेपन नंबर 4 काइजू नंबर 8 का सबसे पावरफुल वेपन है? आपकी राय कमेंट में बताइए। और ऐसे ही काइजू नंबर 8 के फैक्ट्स और मांगा अपडेट्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ इस मांगा के चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है। आप इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत ज्यादा आरिगातो गोजाइमास।